पिछले वीडियो में हम लोग इसका 7 क्वेश्चन से लेकर 11 क्वेश्चन तक किए थे। इस वीडियो में हम लोग 12 से 15 क्वेश्चन तक करेंगे, जो प्रश्नावली 5.1 का ये चौथा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का ये आज प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होगा, जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जिसमें आपका 12वां क्वेश्चन है √2, √2, √8, √18 और √32। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो √2 के बदले तो √2 ही लिख सकते हैं हम, लेकिन जब √8 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 एक जोड़ा में से बाहर निकलता है, तो ये होगा 2√2। √18 के लिए अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 करेंगे, तो ये होगा 3√2। और √32 के लिए अगर हम करेंगे तो इसका तो अभाज्य गुणनखंड होगा, 5 बार 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा आपको 2 निकलेगा तो 4√2। 3 पद अब हमारे पास हैं, अलग अलग 4 पद, √2, 2√2, 3√2 और 4√2। इसका अब हम सार्वअंतर निकालेंगे। तो सार्वअंतर निकालेंगे, T2 - T1 करेंगे तो √2 आएगा। 3√2 का भी अगर हम निकालेंगे, 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। और 4√2 में से हम 2√2 को 3√2 को माइनस करेंगे तो भी √2 ही आएगा। तो यहाँ तो तीनों सार्वअंतर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तीनों सार्वअंतर समान है। तो लिखेंगे कि यहाँ सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, इसलिए ये पद एपी में है। ये पद कहाँ है, एपी में है। तो एपी में है तो इसके 3 और पद हमको निकालना है। तो देखिए इसका अंतिम पद हमारा क्या आया है, √32 था, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या किए थे, 4√2 लाए थे। तो 4√2 में √2 आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 5√2। अब 5√2 को अगर हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 5 × 5 यानी √50। फिर 5√2 में आप √2 को जोड़िए तो कितना होगा, 6√2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 6 × 6 यानी √72। फिर 6√2 में भी आप √2 को जोड़िए तो 7√2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 दूनी 98। 3 आपके और पद मिले, √50, √72 और √98। ये इसके 3 पद हुए। अब यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो √3 को तो √3 ही लिखना पड़ेगा, √6 भी लिखना पड़ेगा, √9 का क्या होगा, 3 होगा, और √12 का हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2√3। ये हमारा 4 पद आया। ये तो इसमें बताए हैं कि कैसे √12 को हम लिखे 2√3। अब इसका हम सार्वअंतर निकालिए, तो √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो ये तो डेसिमल में आएगा, या तो छोड़ दीजिए इसी तरह। फिर √6 में भी 3 को माइनस करेंगे तो ये भी डेसिमल में आएगा, और 2√3 में से भी 3 को माइनस करेंगे तो ये सारा अलग अलग आएगा। तो यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए ये पद एपी में, ये पद एपी में नहीं है।
अब अगला प्रश्न आइए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, एक का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर है। इसको भी हम सोल्व करेंगे। एक 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49। यहाँ सार्व अंतर निकालेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 होगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और 49 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो कितना होगा 9 में से 5 4 और 4 में से 2 24। 3 हमारे पास सार्व अंतर हैं, 8 है, 16 है और 24 है। तो यहाँ तो सार्व अंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये पद एपी में नहीं है, इसलिए ये पद एपी में नहीं है। अब आइए हम लोग अंतिम प्रश्न 15 नंबर है, 15 नंबर। 15वां प्रश्न है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 ये स्क्वायर में नहीं है। सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा और 1 73 है। इसका हम सार्व अंतर निकालेंगे। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 होगा। 25 में से अगर हम 49 में से फिर हम 25 को घटाएंगे तो भी 24 ही आएगा, और फिर 73 में से अगर हम 49 को घटाते हैं तो फिर 24 ही आएगा। तो यहाँ तो सार्व अंतर समान है, तीनों हमारा सार्व अंतर क्या क्या आया 24 24 24। तो लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, इसलिए ये पद एपी में है, ये पद एपी में है। तो जब एपी में ये पद है तो 3 और पद आपको निकालना है। तो इसका अंतिम पद हम देखें कितना था 73 था, तो 73 में आप जोड़िए, 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 और 2 9, 1 आया 97। फिर हम 97 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11 की एक हाथ में 1, 9 2 11 1 12, 121 आया। फिर अगर हम 121 में 24 जोड़ते हैं तो क्या आया 100, 4 1 5 2 2 4 और 1 का 1, 145 आया। यानी 3 इसके और पद हमारे आए कितने 97, 121 और 145। ये 15वां प्रश्न था, अंतिम प्रश्नावली 5.1 का ये अंतिम प्रश्न था। प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न शुरू करेंगे।